नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस कैंडल रीडिंग पैटर्न्स को आपको मैं समझाऊंगा कि कैंडल्स कैसे बनती है। कैंडल ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, रेड कैंडल का क्या मतलब है, डोजी कैंडल का क्या मतलब है। कैंडल को पहचान के हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल्स को देखकर हम कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कोई भी एक कैंडल है। सपोज कीजिए ग्रीन कलर का कैंडल है। ठीक है। तो ये मान लेते हैं 100, एक कोई शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और उस शेयर का एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। तो कोई भी शेयर 100 रुपीज पे ओपन होता है और यहाँ पे 110 पे क्लोज होता है। ओपन और क्लोज का मतलब होता है ओपन, क्लोज, लो और हाई। ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। ओपन मतलब होता है 9:15 पे। स्टॉक मार्केट में कहाँ पे ओपनिंग हुई है उस शेयर की? 9:15 पे। अपना इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज होता है। तो मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से अभी आपको बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मान के चलिए कि आप बिगनर हो। मैं भी आपको बिगनर मान के चल रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अपना स्टॉक मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे बंद होता है। तो जो ओपन और क्लोज जो बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 9:15 पे ओपन हो रहा है, 3:30 पे क्लोज हो रहा है अपना स्टॉक मार्केट। और ये कैंडल डेली कैंडल है। ठीक है। लो मतलब होता है उस दिन 9:15 से 3:30 के बीच में जो ट्रेड हुआ, जो शेयर ने प्राइस में मोमेंटम किया, अप साइड गया होगा, कभी डाउन साइड गया होगा। तो इसके बीच में सबसे लो, लोएस्ट कहाँ गया था। जैसे कि हम मान लेते हैं ये वाले लेवल पे लोएस्ट आया है 98 का। 98 रुपीज पे ये लो आया है। तो हम कोई से भी दिन में जो कैंडल में सबसे नीचे जो टच करके वापस गई है, उसको हम लो बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 98 रुपीज है। ये थोड़ा सा रुपीज में मैं इसलिए मान रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि ये 110 पे क्लोज हुआ और हम मान लेते हैं ये इसका हाई है और ये 112 रुपये का इसने हाई लगाया है। तो पूरे दिन भर में जो स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे हुआ, प्राइस मूवमेंट हुआ, इसमें से वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कब गया, जो कि दोबारा उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो डे हाई को हम हाई बोलते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताया एग्जांपल में, यहाँ पे 112 रुपये हो गया हाई। ये ऐसे कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सेव कर लीजिए। मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूँ। चलो, अब ये आप समझ गए हो रेड कैंडल। चलो, एक मैं आपको एक और बता देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल का मैंने आपको समझा दिया। एक रेड कैंडल का भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। सेम ऐसा ही होता है जैसे कि इसमें है। हाई और लो तो सेम ही रहेंगे दोनों में। ये लो हो गया और ये डे का हाई हाई हो गया। पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी इसमें, इसकी थोड़ी अलग होगी। मान लेते हैं ये 100 है। ये जो लाइन है 100 रुपीज है। और जो हाई है ये 102 मान लेते हैं। 102 रुपीज का हाई है। और लो, इसका लो हम मान लेते हैं 90 रुपीज का लो लगाया है। और इसने क्लोज किया है, ये हम क्लोजिंग प्राइस मान लेते हैं। इसने क्लोज किया है 90।
हाँ, 98 रुपीज में। ठीक है। चलो, आपको समझ में आ गया होगा कि जो डे में सबसे नीचे रहा वो डे लो हो गया, जो डे में सबसे ऊपर रहा वो डे हाई हो गया, और जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वो हो गया हमारा ओपनिंग प्राइस, और जहाँ मार्केट क्लोज हुआ वो हो गया क्लोजिंग प्राइस। और जो भी रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब होता है उसका लो बना है और ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग की है। रेड कैंडल ऑलवेज क्लोज बिलो ओपनिंग प्राइस, और ग्रीन कैंडल ऑलवेज क्लोज इट्स ओपनिंग प्राइस। ओके। जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब है कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग हुई है, और जो रेड कैंडल है इसका मतलब है कि ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग हुई है। सिंपल, ये वर्ड्स को याद रखिए, और इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। आप अपने कॉपी पेन पे लिख लीजिए, और ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो याद रखिए, और ये जो मेरी ड्राइंग वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए अभी, और समझने पे ध्यान दीजिए। आप सीखोगे तो अच्छा है। ये सब कमियां नहीं निकालना है, आपको सीखने पे ध्यान देना है। चलो, मैंने अब आपको ओपन, क्लोज, लो, हाई इनके बारे में बता दिया है। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। ओपन, जितने बजे मार्केट ओपन हो रहा है उतने कितने पे ओपन हो रहा है वो ओपनिंग प्राइस हो गई। 3:30 पे क्लोज हो रहा है मार्केट, तो कितने पे प्राइस क्लोज हो रहा है, ये क्लोजिंग हो गई। उसने दिन भर में सबसे लोएस्ट पॉइंट को कितने रुपए पे क्लोज हुआ था, सबसे लो कितने पे लगाया, वो उसका लोएस्ट प्राइस हो गया। और दिन भर में जितना ज़्यादा हाई ऊपर गया है तो वो उसका हाई हो गया, डे हाई। चलो, अब हम तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं। एक ग्रीन कैंडल हो गया, एक रेड कैंडल हो गया। एक टाइप का और कैंडल होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल ऐसे डोजी कैंडल होता है। इसका मतलब है ये इसका हाई हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, सॉरी ये इसका लो हो गया, ये हाई हो गया इसका डे हाई, ये इसका डे लो हो गया, और इसका मतलब है यही ओपनिंग प्राइस हो गई है और यही इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई है। 9:15 पे ये 100 के लेवल पे ओपन हुआ। एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ का कोई शेयर मान लेते हैं, 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, 105 उसने हाई लगाया, और उसने 95 का लो लगा दिया, 95 का लो लगा दिया, और वापस से रिवर्स होके 100 रुपीज़ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि 100 पे ओपन हुआ और 100 पे क्लोज हो गया। तो इसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं, DOJI, डोजी कैंडल। ये भी कई टाइप की होती है डोजी कैंडल। जैसे कि एक ये हो गई, रेड कैंडल भी होती है डोजी। लगभग लगभग जो ओपनिंग प्राइस है उसी की आसपास ही क्लोजिंग दे, इस टाइप की भी होती है, इस टाइप की भी होती है। मैं ये सब आपको बताऊंगा। ग्रीन कैंडल भी होती है ऐसी, रेड कैंडल भी होती है, सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है आपको समझाने के लिए। इससे ज़्यादा मैं बता दूंगा तो आपको भूल जाओगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। ये मैंने नया सीरीज चालू किया है, इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। इसमें आपको कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, फिर कैंडल्स के द्वारा जो पैटर्न बनता है वो बताऊंगा, फिर हमको कितना टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, मार्केट रिवर्सल की कौन से कैंडल्स होते हैं, मार्केट बुलिश है या बीआरएस है, ये सब हम कुछ कैंडल को देखकर ही समझ जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक बता दूंगा। और
हम डेली एनालिसिस तो वीडियो डालते ही हैं चैनल पे। आप उनको भी देख सकते हो, उनसे भी सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, और चैनल ग्रो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये नया यूट्यूब चैनल खुला है जो कि बहुत अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करता है। और रिव्यू दीजिए, हमको कमेंट में बताइए कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बुराइयां तो हर जगह मिल जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप बुराइयों पर ध्यान ना देके अपना प्रॉफिटेबल होने के लिए ध्यान दीजिए। अगर मेरे को फॉलो करोगे, सही से मेरी बातों को मानोगे, तो बहुत जल्द आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे।